आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदीहा हनीफ़ है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्लिफ्टन दो तलवार एंड ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है माइक्रोनीडलिंग और कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। आज कल माइक्रोनीडलिंग बहुत एक कॉमन सा प्रोसीजर हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोनीडलिंग है क्या और उसकी क्या इंडिकेशंस हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसके कितने सेशंस जो हैं वो होने चाहिए। तो माइक्रोनीडलिंग और कोलेजन इंडक्शन थेरेपी बेसिकली एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसकी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, जैसे एक्नी स्कार्स है, फाइन लाइंस हैं, एज स्पॉट्स हैं या अनइवन स्किन टोन है, स्ट्रेच मार्क्स हैं। इनमें जो है वो माइक्रो नीडलिंग आजकल की जा रही है। एक्नी स्कार्स में इसका बहुत अच्छा जो है वो देखा गया है रोल है। तो इसमें मल्टीपल सेशंस की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक 4 to 5 सेशंस जो हैं वो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एक्नी स्कार्स के लिए ज़रूर लें। इसमें बेसिकली होता क्या है कि टाइनी स्टरलाइज नीडल्स होती हैं जो कि आपकी स्किन को पंक्चर करती हैं और कोलेजन की इंडक्शन करवाती हैं। एक्नी स्कार जो कि बहुत ज़्यादा स्किन जो है वहाँ से कोलेजन जो है वहाँ से रिमूव हो चुका होता है और वहाँ पे स्कार पड़ चुका होता है, तो वहाँ पे जो टाइनी नीडल्स होती हैं वो एक इंजरी क्रिएट करती हैं और वहाँ पे कोलेजन की इंडक्शन होती है। इसका जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट सेशन में नहीं आता है। इसके लिए मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस आपको ये लेने होते हैं। अच्छा, एक्नी स्कार्स के साथ साथ जो है माइक्रो नीडलिंग के एक्नी स्कार्स में हम बहुत सारे सीरम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीआरपी भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। माइक्रो नीडलिंग में हम जब एक्नी स्कार्स ट्रीट करते हैं तो कोलेजन की इंडक्शन करते हैं टाइनी विद अ टाइनी नीडल्स। इसमें जो है वो इंजरी क्रिएट करके हम कोलेजन की इंडक्शन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से स्कार्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और बहुत मल्टीपल सेशंस के बाद जो है वो फेस आपका बिल्कुल फ्लॉलेस नज़र आता है। अच्छा, इसमें जो है वो माइक्रो नीडलिंग की और भी इंडिकेशंस हैं, जैसे अनइवन स्किन टोन है, ठीक है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, तो उसमें भी जो है वो माइक्रो नीडलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अपने देता हुआ नज़र आता है। अच्छा, इसमें जो है प्रोसीजर का जो टाइम है वो तकरीबन कोई 40 to 45 मिनट्स है। अगर हम पीआरपी के साथ करें तो 1 आवर लग सकता है। अगर हम सीरम्स के साथ कर रहे होते हैं, डिफरेंट कॉकटेल मीज़ो सीरम्स हैं या और हमारे पास सीरम्स हैं जैसे विटामिन सी है, कोलेजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो उसमें जो है वो हार्डली 30 to 45 मिनट्स का ये प्रोसीजर है। अच्छा, प्रोसीजर जो है वो हम नम करके करते हैं, सुन करके करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो पेशेंट बहुत आराम से इजीली ये प्रोसीजर करवा सकता है। आफ्टर प्रोसीजर जो है इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं देखे गए, लेकिन आफ्टर प्रोसीजर जो इरिदिमा हो सकता है, ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो ऐसा इतनी नहीं होती। वो आपकी पीलिंग हो सकती है, जो कि 4 to 5 डेज़ में ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, लेकिन ये कि इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें जो है वो मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। एक सेशन में रिज़ल्ट नहीं आता और इसके जो है वो 3 या 4 वीकली इंटरवल्स के साथ हम सेशंस करते हैं और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। कहीं भी किसी भी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग के जो सेशंस हैं वो डिपेंड करता है उनकी इंडिकेशन पर। 4 to 5 सेशंस जो हैं वो मिनिमम है, मैक्सिमम जो हैं वो 8 to 10 भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया, तो उसमें जो है वो ब्रूजिंग हो सकती है, पीलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, इरिदिमा हो सकता है, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं हैं। वो 4 to 5 डेज़ में जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन में
आप अपनी सारे जो प्रोसीजर्स हैं या स्किन केयर रूटीन है आप वो 4 to 5 डेज़ बाद जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसीजर जो है वो आप 48 आवर्स तक जो है वो आपको कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करना होता। इसमें पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है वो यही है कि आपने आइसिंग करनी है, एलोवेरा जेल लगाना है और मॉइस्चराइज़ करना है, जस्ट दैट सेट 48 आवर्स तक। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो भी आपकी रूटीन है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेशंस में आपको बता चुकी हूँ कि 4 to 5 मिनिमम है और 8 to 10 मैक्सिमम सेशंस हैं। इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है कि कितने सेशंस किस इंडिकेशन के लिए कितने सेशंस हो सकते हैं और मंथली जो है वो आप इसको करवा सकते हैं विदाउट एनी फेयर। एंड आखिर में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर करवाएं तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट से इसका सेशन लें जिनको पूरे नो हाउ हो प्रोसीजर के बारे में। इन द एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप ओला डॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरी अपॉइंटमेंट भी थ्रू ओला डॉग अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।